डॉक्टर जैन, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि रिस्क ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो प्रदूषण से इस तरह की डायबिटिक कंडीशंस में आ सकते हैं? क्या वो लोग हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है, या बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, या ओवरवेट लोग वो रिस्क पे हैं? रिस्क ग्रुप कौन सा है इन मामलों का? सर, जैसे अभी सर ने बताया आपको कि डायबिटीज़ नए ऑनसेट में भी एक रिस्क होता है और जिनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है उनमें भी रिस्क है। तो रिस्क टेक्निकली देखा जाए तो सबके लिए है। हुँ। जिनको हायर रिस्क कैटेगरी में लिया जाएगा वो लोग हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स इफेक्टेड हैं किसी भी कारण से। आपको चाहे शुगर हो, चाहे मोटापा हो, चाहे लंग्स की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई कैंसर हो, चाहे कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो। जी। जैसे कुछ लोगों को अंदर गठिया या बाकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, वो भी हाई रिस्क पे आते हैं। जिनको कार्डियक कंडीशंस हैं, जो स्मोकर्स हैं, वो एक अलग से हाई रिस्क पे हैं। एल्डरली पॉपुलेशन, पीपल अबव द एज ऑफ 65 के अंदर रिस्क लेवल्स अलग हायर होते हैं बिकॉज़ उनके अंदर प्री एक्जिस्टिंग कंडीशंस बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। एंड छोटे बच्चे, यंगस्टर्स जो होते हैं, जो आपके टीनेजर्स एंड बिलो 10 इयर्स वाले जो ग्रुप है, उसके अंदर भी एक अलग से रिस्क है बिकॉज़ उनका एक्सपोज़र की ड्यूरेशन ज़्यादा है। वो जी। बाहर जा रहे हैं, जॉब पे हैं, स्कूल में हैं, बाहर खेल-कूद रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर भी आपका रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। जी। सेकंड फिनोमेना जो होता है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो आप उस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, उससे भी फैक्टर्स बढ़ते हैं। आपको आप ये देखेंगे इस सीज़न के अंदर कई लोग बाहर वॉक करना बंद कर देते हैं या फिज़िकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से शुगर में एलिवेशंस आ सकते हैं। जी। कुछ लोग होते हैं जिनको पहले से अस्थमा होता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों के साथ कभी-कभी जैसे स्टेरॉइड्स का यूज़ बढ़ जाता है या कभी-कभी इन्हेलर्स का यूज़ बढ़ जाता है या कभी-कभी कुछ ऐसी दवाइयों का यूज़ बढ़ जाता है जिनसे शुगर लेवल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। हुँ। एक सिंपल सी चीज़ जैसे आप कफ सिरप्स या इवन ये हॉल्स या स्ट्रेप्सिल्स की जो गोलियाँ चूस रहे होते हैं, वो भी तो आपका थोड़ा-सा एक्सपोज़र ऑफ ग्लाइसीमिया बढ़ा रही है। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स आपको हर तरफ मिलते हैं, बट हाई रिस्क ग्रुप्स इसमें आपको एल्डरली एंड यंगर पॉपुलेशन एंड पीपल विथ प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ अगर हम कहें, तो वो कैटेगरी बनती है। बिल्कुल, ये डॉक्टर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि किस तरह जब खराब मौसम हो जाता है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, तो लोग वॉक करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर जगजीत, यही पॉइंट मैं आपके पास लेकर आना चाहूँगा कि देखिए, जिन लोगों का शुगर कंट्रोल से बाहर जाता है, और उन्हें, क्योंकि देखिए हमारा एनवायरनमेंट जो है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, हमें तो अपना बचाव करना है। तो जो लोग डायबिटिक हैं या जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, उन्हें इस मौसम में क्या करना चाहिए? क्या वॉक करना बंद कर देना चाहिए जब एक्यूआई बढ़ जाए? डेफिनेटली इसके लिए क्लियर कट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। इतनी सिवियर पुअर, वेरी पुअर एनवायरनमेंट कंडीशंस में बाहर ना जाइए, क्योंकि वो एक्सरसाइज का आपको फायदा तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि ऊपर से नुकसान के चांसेस हैं। एंड हम्म। जैसे पहले भी हमने बात किया, लॉन्गर क्वांटम ऑफ एक्सपोजर, मोर चांसेस ऑफ पुअर शुगर कंट्रोल, मोर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, तो उससे तो दूर रहना ही है। हम्म। और डॉक्टर गौरव ने बहुत अच्छी चीज एक बताई कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो घर में बैठेंगे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा माइंडफुल होना और जरूरी है कि न्यूट्रिशन को, कैलोरी इंटेक को थोड़ा सा मॉडरेट कर लें, जिससे कि शुगर ना बढ़े और वेट ना बढ़े, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये टेम्पररी इस टाइम पीरियड के लिए रहेगा। हम्म। एंड यस, अगेन बैक टू द सेम पॉइंट, ये एनवायरनमेंट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। कॉन्शियसली हम सब ये एफर्ट्स करते रहें, बिल्कुल। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर इन द मोर सिवियर फॉर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, और उसकी न्यूज़ तो हमें मिलती रहती है आपके माध्यम से। बिल्कुल डॉक्टर जसजीत, लेकिन इसमें एक और सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए, आपने बताया कि माइंडफुल रहना ज़रूरी है, बाहर जाएंगे तो देखिए हेल्थ बेनिफिट से ज़्यादा उससे नुकसान ही होगा। लेकिन जो डायबिटिक हैं या जिनका कंट्रोल नहीं रहता है शुगर, वो क्या और प्रिकॉशंस ले सकते हैं? क्या डॉक्टर के पास ज़्यादा चेकअप्स के लिए जाएं, इन इन खास तौर पर इस मौसम के दौरान? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि डॉक्टर के पास ज़्यादा जाएं, डोजेस अपनी फिर से कैलिब्रेट करा लें, कुछ इस तरह की बातें? जब मैंने वर्ड माइंडफुल यूज किया था, तो माइंडफुलनेस में न्यूट्रिशन भी आता है। रेगुलरली आपको पता है कि शुगर बढ़ सकती है क्योंकि एक्सरसाइज कम की,
शुगर को चेक करें, अगर सेफ लिमिट से बाहर जा रही हैं, डाइट में करेक्शन करें, उससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। और आजकल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर से कनेक्ट करना भी आसान हो गया है। कोविड के टाइम पीरियड से वीडियो कंसल्टेशंस, ऑडियो कंसल्टेशन एक नॉर्म बन गई हैं क्रॉनिक केयर की। इनफैक्ट बैकबोन बन गई है। जो पेशेंट्स दूर में रहते हैं, जो आ नहीं पाते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कनेक्ट कर सकते हैं। बट शुगर चेक करना बहुत जरूरी है। माइंडफुली खाना, शुगर टेस्ट करनी, आप अपने आप को प्रोटेक्शन खुद ही दे देंगे। और यहीं जी फिर जरूरत पड़े, हम सब अवेलेबल हैं। इन पर्सन मिलना है या वर्चुअली मिलना है, सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल। डॉक्टर जैन, एक और क्वेश्चन यहाँ ये रहेगा कि देखिए, प्रदूषण के कारण क्या ये जो प्री डायबिटिक मामले हैं, इन पर भी इम्पैक्ट आता है? ये भी बढ़ सकते हैं जो स्टडीज इंडिकेट करती हैं? जी बिल्कुल बढ़ेंगे। प्रिंसिपली प्री डायबिटीज इज अ प्रिकर्सर टू डायबिटीज। लॉट ऑफ अस, अगर आप कहें जैसे इंडिया के अंदर हर तीसरा इंसान अगर डायबिटिक है, तो ऑलमोस्ट 50% लोगों के अंदर थोड़ा सा कैटेगरी ऑफ प्री डायबिटीज एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज हम लोगों की डाइट, हमारा जेनेटिक्स, हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टेट वैसा ही है। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब हमारे पास ये इंसुलिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे प्रोडक्शन में चाहे उसकी रेजिस्टेंस में, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर पेशेंट जो होगा वो इनिशियली प्री डायबिटिक स्टेज में एंटर करेगा, और जो पेशेंट प्री डायबिटीज़ में है वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट करने का चांस रखता है। जी डॉक्टर जसजीत, ये जो प्रदूषण है और देखिए जिस तरह की स्टडीज़ सामने आ रही है, आपने बिल्कुल बात की कि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना जो है मिनिमम कंट्रीब्यूशन इस प्रदूषण में करें। और आपको क्या लगता है, ये जो स्टडीज़ सामने आ रही हैं, डायबिटीज़ और प्रदूषण का जो लिंकेज सामने आ रहा है, और बीमारियां भी प्रदूषण से होती हैं, तो इसको लेकर कोई नेशनल हेल्थ पॉलिसी में अपडेट ज़रूरी हो जाता है इस समय? डेफिनेटली यस, बट गौरव देखो, इतनी काउंटलेस चीजें चल रही हैं देश में, विदेश में, इन सब चीजों में। अगेन, मेरे हिसाब से सबसे इजी चीज है, हम इतने सारे लोग हैं इस देश में, अगर हर इंसान 1 मिलीमीटर चेंज भी करता है, दैट बिकम्स दैट, वो पूरे ग्लोब को इफेक्ट कर सकता है। सो आई स्टिल बिलीव कि चेंज पहले मुझे करना है। मुझे पेपर नहीं यूज करना है, मुझे ट्रैश नहीं करना है, माइंडफुली सारे पोल्यूटेंट्स को इंश्योर करना है कि हम ये सब इन्वायरमेंट में नहीं डालें, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। बड़ी सिंपल चीजें हैं। एंड डेफिनेटली एट द नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, अकॉर्डिंग टू मी, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। इसको आज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यही लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। साफ हवा, पौष्टिक खाना एंड अ हेल्दी सॉइल, ये लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे, ये सब छोटे छोटे 1 मिलीमीटर एफर्ट्स करके।